डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आकृति चंद्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, बीए के द्वितीय वर्ष के पंचम प्रश्न पत्र हिंदी भाषा, व्याकरण और संप्रेषण की इकाई 11 का हम आज अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाले एक शब्द। विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदी में शब्द भंडार बहुत अधिक हैं और जिस भाषा के पास शब्द भंडार अपना अधिक होता है वो भाषा उतनी ही समृद्ध मानी जाती है। तो पर्यायवाची शब्द भी जो हैं वह एक तरीके से हमारी भाषा का शब्द भंडार बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। पर्याय का मतलब होता है समान, और जो शब्द एक समान अर्थ दे उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर पर्यायवाची शब्द में भी कुछ सूक्ष्म अंतर होता है जो कि प्रयोग के स्तर पे होता है। अगर हम किसी शब्द के लिए वाक्य में उस शब्द का पर्यायवाची शब्द अगर प्रयोग करेंगे तो उसमें हमें देखना होगा कि उस वाक्य के लिए वह पर्यायवाची शब्द जो है वह एक सार्थक अर्थ, सफल अर्थ दे रहा है कि नहीं। जैसे हम कमल और जलज का प्रयोग आपस में पर्यायवाची के रूप में करते हैं। कमल और जलज का प्रयोग आपस में पर्यायवाची के लिए करते हैं। लेकिन कमल जो है, कमल एक फूल के लिए प्रयोग होता है और कोई भी जो कीचड़ में जन्म लेता है उसके लिए भी प्रयोग करते हैं। और जलज का अर्थ होता है जल में जन्मा हुआ। जल में जिस भी चीज़ की उत्पत्ति जल में होगी वह जलज कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक कीड़ा है, वह भी जल में जन्म ले रहा है और कमल का फूल भी जो है वह जल में जन्म ले रहा है। तो दोनों के लिए हमने कमल का प्रयोग जो है वह जलज के अर्थ में भी होगा और पंकज के अर्थ में भी होगा। ठीक है, यहाँ पे विद्यार्थी है जो ऐसे माहौल में पढ़ कर के बड़ा हुआ है जहाँ का परिवेश अच्छा नहीं था, तो वहाँ के लिए हम उसे बोल सकते हैं कि वह तो कमल है, वह तो इस जगह से पढ़ कर के निकला है और इतना अच्छा किया उसने, तो वह कमल है। लेकिन उसी जगह पे हम जलज शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वह जल में पैदा नहीं हुआ है, वह वैसी परिवेश में पैदा हुआ है जो उसके लायक नहीं थी, और हम उसके लिए एक प्रतीक रूप में बोलते हैं कि वह तो कमल है, वो तो ऐसी जगह से पढ़ करके ऐसी जगह से भी उसने पढ़ाई अच्छे से कर ली है। विद्यार्थी मित्रों, हम देखते हैं कि पर्यायवाची शब्द के प्रकार कितने होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, पर्यायवाची शब्द दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण पर्याय और अपूर्ण पर्याय। पूर्ण पर्याय वैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं जिनका कि वाक्य में अगर मान लीजिए कि उस पर्यायवाची के उस शब्द के जगह अगर उसका कोई पर्यायवाची शब्द आता है तो वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता है। और अपूर्ण पर्यायवाची शब्द वे होते हैं कि अगर उस शब्द की जगह उसके पर्यायवाची को रख दिया जाए तो उनके अर्थ में और संदर्भ में अंतर आ जाता है। जैसे उदाहरण से देखते हैं, आसमान में अंधकार या अंधेरा छा गया, तो आप इन दोनों की जगह पे आसमान में अंधकार छा गया आप यह भी प्रयुक्त कर सकते हैं, आसमान में अंधेरा छा गया आप यह भी प्रयुक्त कर सकते हैं। तो इस वाक्य के अर्थ में और संदर्भ में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन वहीं पे मान लीजिए कि एक शब्द है खोज, माता अपने बच्चे के खिलौने को खोज रही है, वो उसे ढूंढ रही है, तो उस जगह पे हम खोज के लिए आविष्कार का प्रयोग नहीं करेंगे, जबकि खोज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अन्वेषण करना, शोध करना, आविष्कार करना, अनुसंधान करना आदि। तो
खोज माता अपने बच्चे के लिए एक खिलौना खोज रही है, तो उस स्थान पे हम ये नहीं कहेंगे कि माता अपने बच्चे के खिलौने के लिए शोध कर रही है। यह अगर हम खोज के जगह खोज का पर्यायवाची शब्द को अगर हम उस वाक्य में रखते हैं तो वाक्य का जो है वह अर्थ बिल्कुल ही बदल जाता है और कुछ संदर्भ भी उसका नहीं निकलता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि पूर्ण पर्यायवाची जो होते हैं उसमें शब्द के पर्यायवाची शब्दों को भी अगर हम डाल देते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। पूर्ण पर्यायवाची शब्द वे होंगे जो शब्द के पर्यायवाची अगर उस वाक्य में रखे जाएं तो भी कोई अंतर नहीं आएगा, और अपूर्ण पर्यायवाची वे होंगे जिसमें शब्द के अगर पर्यायवाची शब्द को रखते हैं तो वाक्य के अर्थ और संदर्भ में अंतर आ जाएगा। अब देखते हैं कुछ पर्यायवाची शब्द, जैसे पवन का वायु, समीर, अनिल, पयोधर और वात। उसी प्रकार अग्नि का आग, पावक, ज्वाला, अनल, दहन। जल का पानी, वारी, नीर, तोय, सलील। उसी प्रकार सूर्य का देखिए रवि, दिनकर, भास्कर, दिवाकर, मार्तंड। गगन का आकाश, नभ, अंबर, व्योम, अनंत। सिंह का शेर, केसरी, मृगराज, वनराज और महावीर। अब देखते हैं विलोम शब्द क्या होते हैं। विलोम का मतलब ही होता है उल्टा। तो वैसे शब्द जो परस्पर अर्थों में विरोध रखते हैं, जैसे गुण और दोष, रात और दिन, ऊपर और नीचे। अब देखिए विलोम शब्द की रचना कितने प्रकार से हो सकती है। तो विलोम शब्द की रचना 3 प्रकार से हो सकती है। कुछ लोग उसी में 5 कर देते हैं। जैसे उपसर्गों की सहायता से जो विलोम शब्द बनते हैं उसमें कुछ लोग उपसर्ग के योग और परिवर्तन दोनों को सम्मिलित कर लेते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उपसर्गों की सहायता से ही वे दोनों परिवर्तन होते हैं। जैसे स्वतंत्र शब्दों के अर्थ में देखें अगर, तो विलोम शब्द क्या होते हैं। जैसे स्वतंत्र शब्द में विलोम वे होंगे जो, जैसे गुण हो गया, दोष। गुण एक सकारात्मक शब्द है और दोष एक नकारात्मक शब्द है, तो ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो रहे हैं। तो इसके लिए गुण के लिए दोष जो है वह स्वतंत्र विलोम शब्द में आएगा। दूसरा है कल का, आज, हार का, जीत। अब उपसर्गों की सहायता से जो विलोम शब्द बनाए जाते हैं उसमें उपसर्ग को या तो जोड़ा जाता है या उपसर्ग के रूप परिवर्तन किए जाते हैं। जैसे उदाहरण से देखते हैं, एक शब्द है मान। मान में अगर अप उपसर्ग लगाया तो बना अपमान। उसी तरीके से गुण में अगर उपसर्ग लगाया तो वो बना अवगुण। चेतन में अगर अ उपसर्ग लगाया तो बना अचेतन। अब देखिए अगर उपसर्ग के रूप को परिवर्तन करते हैं तो नए शब्द या विलोम शब्द कैसे बनते हैं। एक शब्द है देश। देश एक शब्द है, उसी में अगर हमने स्व लगाया तो अपना देश, और अगर वी लगाया, वी उपसर्ग लगाया तो पराया देश। अपना का जो विलोम होगा वो क्या होगा, पराया। तो स्वदेश का मतलब अपना देश और विदेश का मतलब पराया देश। तो इसमें स्व उपसर्ग लगा और इसमें वी उपसर्ग लगा। दोनों में ही उपसर्ग लगाए, लेकिन उपसर्ग के रूप अलग अलग हैं। ठीक है। उसी तरीके से लोक में देखिए, इह उपसर्ग लगा तो इहलोक बना, पर उपसर्ग लगा तो परलोक बना। इहलोक का विलोम क्या होगा, परलोक। ठीक है। उसी तरीके से अब देखिए मति का सुमति मतलब अच्छा मति, और कुमति यानी कि खराब मति। मति का मतलब होता है बुद्धि, तो सुमति यानी कि अच्छी बुद्धि और कुमति यानी कि खराब बुद्धि। तो हमने देखा कि विलोम शब्द में उपसर्ग के जोड़ने से और उपसर्ग के रूप को परिवर्तित करके जोड़ने से भी नए शब्द बनते हैं और वो विलोम शब्द भी बनाए जाते हैं उससे।
अब देखते हैं अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। अनेक अर्थ मतलब एक शब्द जिसे हम अनेक स्थानों पर प्रयुक्त कर सकते हैं, जिसके अनेक अर्थ होते हैं, तो वैसे शब्द को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे एक शब्द है अक्षर। अक्षर का मतलब होता है वर्ण, अमर और स्थायी। अक्षर का मतलब होता है वर्ण, अमर और स्थायी। कमल का मतलब होता है कमल का फूल, सूर्य और लक्ष्मी। चंद्र का मतलब होता है चंद्रमा, सुंदर और कांति। उसी प्रकार से गगन का अर्थ है आकाश, स्वर्ण, स्वर्ग और ऊंचाई। मधु का अर्थ है शहद और शराब और प्रेम। पद्म का अर्थ है कमल, धन और भगवान विष्णु के अर्थ में भी हम कमल का प्रयोग करते हैं। नेत्र के लिए देखिए आँख, नेता और दर्शक। नेत्र के लिए हम इन तीनों ही रूपों का हम प्रयोग करते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके एक शब्द के ही अनेक अर्थ निकल सके, उसे हम अनेकार्थी शब्द कहेंगे। अब देखते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होते हैं। वाक्यांश आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे कि वाक्य क्या होते हैं। वाक्यांश कहेंगे छोटे सार्थक, जो कुछ शब्दों के मेल से जो छोटे सार्थक शब्द बनते हैं, वाक्य बनते हैं, उसे हम वाक्यांश कहते हैं। जो जल्दी क्रोधित हो जाए, जो जल्दी क्रोधित हो जाए यानी उसे हम अधीर कहेंगे। और जो आसानी से टूट ना सके उसे हम दुर्दम्य कहेंगे। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जो हमेशा रहने वाला हो, शाश्वत। जो सब जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापी। जो सुगंध फैलाता हो, सुगंधित। जो दया करने वाला हो, वे क्या कहलाएंगे? दयालु। जिसे जीता ना जा सके, वे होंगे अजेय। जो पढ़ा लिखा हो, उसे हम कहेंगे शिक्षित। तो वाक्यांश कहेंगे कुछ शब्द जो आपस में मिलकर के कुछ सार्थक भाव दें, उन्हें हम वाक्यांश कहेंगे। और वाक्यांश के लिए एक शब्द, अब इतने लंबे वाक्य के लिए अगर हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे तो हमारी जो भाषा है वो आकर्षक दिखेगी। हम बहुत ज़्यादा हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम उसके लिए एक सुगठित शब्द का प्रयोग करेंगे और उससे हमारी भाषा जो है वह आकर्षक बनेगी। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत जगह अगर हो सके तो वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करें। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करें। विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम वाक्य के प्रकार के साथ पुनः उपस्थित।